एवरीवन और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का शीर्षक है कुछ नया। तो एक नॉर्मल दिन चल रहा था। मनु और मायना जो कि बहन भाई थे, वो सुबह सुबह उठे और अपने गैजेट्स पर बैठ गए। मायना अपने फ़ोन को देख रही थी और मनु वीडियो गेम खेल रहा था। बाहर उनकी दादी बैठी हुई थी। दादी उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी, मनु, मायना, बाहर आ जाओ और हमारे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ। लेकिन मनु और मायना को भी कहाँ सुनना था। वो बैठे रहे और अपनी दादी को कुछ देर के लिए बिल्कुल इग्नोर करते रहे। फिर उनकी मम्मी आई, गुस्से से चिल्लाती हुई, मनु, मायना, दादी बुला रही है ना, उनके पास जाके बैठ जाओ। मनु मायना उदास सा चेहरा लेकर बड़े लेजी सी तरीके से उठकर अपनी दादी के पास गए, मन ही मन सोचते हुए कि हाय, दादी की फिर से वही पुरानी बुरी सी कहानियां सुननी पड़ेंगी। वो दादी के पास बाहर जाके बैठे तो दादी ने कहा कि मनु और मायना, तुम्हें ये संगीत सुनाई दे रहा है? मनु और मायना इधर उधर देखने लग गए कि आसपास तो कोई भी रेडियो या टीवी चल ही नहीं रहा। तब दादी ने बोला, अरे वो नहीं, बाहर देखो कैसा नेचुरल म्यूजिक चल रहा है। चिड़िया चहचहा रही हैं, हवा चल रही है जिसकी वजह से पत्तियां हिल रही हैं, और देखो कितना सुंदर संगीत वो बना रहे हैं। मनु और मायना इस सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका पूरा ध्यान अपने गेम्स पर था जो उन्हें वापस जाकर अपने फ़ोन में और वीडियो गेम में खेलने थे। तब थोड़ी देर में दादी ने उनसे कहा कि मनु और मायना, क्या तुम कभी आम के पेड़ पर चढ़े हो? मनु और मायना ने कहा कि इसमें क्या मज़ा है, वहाँ पे इतनी सारी चींटियाँ होती हैं और स्पाइडर्स होती हैं, अगर वो हमें काट गई तो कितना बुरा होगा। तो दादी ने कहा कि वो तो है, लेकिन तुम अपने गेम में भी तो ऐसी सारी चीज़ों से लड़ते ही रहते हो ना, तो एक बार कोशिश क्यों नहीं कर लेते? हमारे टाइम में हम ऐसे ही पेड़ पर चढ़ा करते थे और हमें खूब मज़े आते थे। मनु और मायना ने सोचा कि चलो एक बार इसे ट्राई कर ही लेते हैं। वो अपनी मम्मी के साथ बाहर गए। उनके गार्डन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उनकी मम्मी ने मनु और मायना को ऊपर तक चढ़ने में मदद करी। वो दोनों थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे और बोर होते रहे। उसके बाद मनु ने कहा कि चलो थोड़ा और ऊपर चलते हैं मायना, ऊपर और भी बड़े बड़े आम हैं, ऊपर बैठ के खाते हैं। वो दोनों बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ गए। वो एकदम पेड़ के बीचों बीच बैठे हुए थे। वो चारों तरफ से पत्तियों से और टहनियों से घिरे हुए थे। हवा के साथ जब वो टहनियाँ और पत्तियाँ हिल रही थीं तो ऐसा लग रहा था कि वो एकदम समुद्र के बीचों बीच हैं और वो वेव्स हैं, जैसे पानी हो। थोड़ी देर वहाँ पे बैठे होने के बाद मायना को लगा कि क्यों ना कुछ खेला जाए। तो दूर जाते एक ट्रक को पॉइंट करते हुए मायना ने मनु से कहा, वो देखो मनु, वहाँ से पायरेट्स का एक शिप आ रहा है हम पे अटैक करने के लिए। मनु को समझ आ गया कि मायना खेलने के मूड में है, इसलिए मनु ने भी कहा, ठीक है कैप्टन मायना, चलिए अपने शिप को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर उन दोनों ने अपने हाथों से एक बंदूक बनाने की कोशिश करी और ऐसा कर रहे थे जैसे मानो वो उन्हें शूट कर रहे हों। फिर मायना अपने हाथ से बाइनोकुलर्स बनाती है और दूर एक घर पे बैठी हुई छोटी सी बिल्ली को पॉइंट करते हुए कहती है, वो देखो मनु, वहाँ पे एक शेर बैठा है, उस आइलैंड पर एक शेर बैठा है और वो वहाँ के खजाने की रक्षा कर रहा है। फिर मनु ने कहा, हाँ, पर अभी उससे पहले हमें ये देखना होगा कि वहाँ से पायरेट्स आ रहे हैं। सामने से एक स्कूटर और एक साइकिल वाले आ रहे थे। उनको देखकर वो कह रहे थे कि वो देखो पायरेट्स आ रहे हैं। उनने फिर से अपने हाथों से बंदूक बनाई और उन्हें मारने लग गए। ऐसे बहुत टाइम हो गया और उन दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा था अपना गेम खेलकर। थोड़ी देर में अंदर से मम्मी की आवाज़ आई, मनु, मायना, चलो अब नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मनु और मायना का मूड तो नहीं था, पर वो फिर भी उदास मुंह के साथ नीचे उतर ही गए। अंदर बैठे हुए दादी ने पूछा कि क्यों, मज़ा आया कि नहीं? मनु और मायना ने उन्हें सारी बातें बताई कि उन्हें कितना मज़ा आया। तो ये थी वो कहानी।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभार हमें अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर कुछ नई चीज़ें भी देख लेनी चाहिए, उन्हें ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद वो हमें पसंद आ जाए, मे बी हमें उससे कुछ सीखने को मिल जाए। और स्पेशली हमारे गैजेट्स, कभी कभार हमें अपने फ़ोन, अपने वीडियो गेम्स, टीवियों को छोड़कर नेचर को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि नेचर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एडवेंचरस है, और आप उसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पक्का मज़ा आएगा। थैंक यू।